सुंदरपुर के गांव में एक सुस्त कौवा रहता था जो दिन भर सोया रहता था। एक दिन वो सोचता है, ये भी क्या जिंदगी है, ना पत्नी है ना बच्चे हैं, पूरा दिन सोया रहता हूँ, ये कोई जिंदगी है। जंगल के पक्षियों के तो पत्नियां हैं, बच्चे हैं, अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ खुशबाश रहते हैं, लेकिन मैं तो पूरा दिन सोया रहता हूँ। अरे मैं तो बहुत सुस्त कौवा हूँ, तो मैं क्या करूँगा। शाम होने वाली है। अरे मुझे भूख भी बहुत लगी है, भोजन की तलाश में भी तो जाना है। अरे मेरा कोई ऐसा होना चाहिए जो मुझे घर ही भोजन करवा दे। अरे मुझे लगता है शादी करनी पड़ेगी। मेरी पत्नी होगी तो वो मुझे बिस्तर पर ही भोजन ला के दिया करेगी। चलो अब खुद ही चलता हूँ भोजन की तलाश में। जंगल में एक जगह सारे पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। कालू कौवा वहां पहुंच जाता है। अरे कालू, तुम कहाँ जा रहे हो। मैं भोजन की तलाश में जा रहा हूँ। अरे कालू, तुम्हारे तो बहुत मजे हैं, तुम्हारे घर तो कोई खाने वाला ही नहीं, और अब हमारा हाल देखो, पूरा दिन अपने लिए भोजन तलाश करो और बीवी और बच्चों के लिए भी तलाश करो भोजन। हाँ हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो कालू, तुम्हारी भी शादी करवा देते हैं। टुनटुनी चिड़िया कालू से कहती है। इतने में बुलबुल की पत्नी आ जाती है। तुम कालू कौवे को क्या सिखा रहे हो बुलबुल, जल्दी से घर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा साथ बहुत बुरा होगा। बुलबुल वहां से उड़कर चला जाता है। कालू कौवे को एक रिश्ते के बारे में बताती है जो बहुत अमीर कौवी होती है। कालू कौवा राजी हो जाता है। दूसरे दिन टुनटुनी और लूसी कबूतर काले कौवे के रिश्ते के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। अरे रानो, हम तुम्हारी काली कौवी का रिश्ता लेने आए हैं। हमारे नज़र में एक कालू कौवा है जो जंगल का बादशाह है, और अगर तुम उससे इसकी शादी करवाओगी तो तुम्हारी बेटी तो खुशबाश रहेगी। अरे टुनटुनी, तुम तो बहुत अच्छा रिश्ता लेके आई हो। अरे ठीक है, मेरी तरफ से बात पक्की ही समझो। ठीक है, अगले हफ्ते तुम बारात लेके आ जाना। अरे रानो कवि, क्या तुम सच कह रही हो, वाकई ही में तुमने हाँ कर दी है। हाँ हाँ, हाँ हाँ टुनटुनी, मैंने हाँ कर दी है, तुम आ जाना। फिर टुनटुनी दूल्हे मियाँ को लेकर उनके घर आ जाते हैं, और इस तरह कालू कौवे की उस शहजादी से शादी हो जाती है। वो काली कौवी तो बहुत अमीर होती है, और कालू कौवे की तारीफ कर कर उन्होंने वहां से रिश्ता लिया होता है। लेकिन उनको क्या पता कालू कैसा है। फिर धूमधाम से शादी मनाई जाती है कालू कौवे की। फिर कालू कौवा दुल्हन को लेकर घर आ जाता है। जब दुल्हन घर को देखती है और कहती है, अरे कालू, ये क्या, इस घर की ना छत है ना कुछ। अरे अरे मेरी लाडो, ये तो मेरा फार्म हाउस है। मैं वहाँ एक जंगल में बहुत खूबसूरत घर बना रहा हूँ। कुछ ही दिन में घर तमीर हो जाएगा और फिर हम हमेशा के लिए वहाँ चले जाएंगे। अच्छा कालू, तुम सच कह रहे हो। हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अब बहुत भूख लग रही। अच्छा अच्छा मियाँ जी, मैं अभी आपके लिए खाना बना डालती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप आराम करें। कालू कौवा तो दिल ही दिल में खुश हो जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। अरे अब तो मुझे कोई भोजन की तलाश की जरूरत भी नहीं रही। मेरी पत्नी तो मुझे बिस्तर पर ही भोजन करवाया करेगी। अरे मेरे तो मज़े ही मज़े हो गए। अरे अब तो मुझे आराम से अपने घोंसले में बैठा ही रहना चाहिए। अब तुम जाओ भी खाना बनाने।
कौवी जाकर खाना बनाने लग जाती है। अरे सोचती है, अरे ये तो फार्म हाउस है, मेरा घर तो कितना खूबसूरत होगा जो कालू कौवा बना रहा है। कालू कौवा उसे दिन ब दिन घर के कामों का कहता है, बाजार से सौदा सल्फ लाने को भी कहता है। कालू कौवा पूरा दिन सोया रहता है। कौवी को उल्लू मिल जाता है। अरे कौवी, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं बाजार गई थी सब्जी लेने। अरे तुम्हारा पति तो बिल्कुल निकम्मा है, बाजार से अब सौदा भी नहीं ला सकता। हाँ हाँ, अब तो वो कुछ भी नहीं करता, सारे घर के काम मुझे ही करवाता है। अरे वो ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। अरे वो तो बहुत ही काहली और सुस्त है। मैंने टुनटुनी और लूसी कबूतर को मना भी किया था कि कौवे के साथ ऐसा मत करो, ये बहुत ही निकम्मा कौवा है। मेरी इन्होंने एक बात नहीं मानी। अरे उल्लू, तुम ये क्या कह रहे हो? अरे वो तो मेरे लिए जंगल में खूबसूरत घर बना रहा है। अरे वो तुमसे झूठ बोल रहा है, उसके पास ना कोई जगह है ना कोई घर है, तुम जाकर उससे पूछ सकती हो। रानो कौवी घर आ जाती है और उसका पति अपने घर बैठा आराम कर रहा होता है और उससे पूछती है, आपने मुझसे झूठ बोला कि आप मेरे लिए घर बना रहे हैं? तुम अपनी माँ की कसम उठा कर कहो। हाँ हाँ, हाँ हाँ लाडो, मैं झूठ बोल रहा था, मैं तो कोई घर नहीं बना रहा हूँ। अरे तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी। तुम तो बहुत ही कायल और सोचना कौवे हो, घर का ना काम करते हो और ना ही अपने भोजन के लिए जाते हो। तुमने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। मैं अभी ही अपने मैके चली जाती हूँ। अरे मुझे छोड़ के मत जाना। अरे मैं कोशिश करूँगा। अरे तुम्हारी कोशिश जाए कहीं और, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ भी, मैं अपने घर जाऊंगी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। लाडो कौवी अपने पति पर बहुत गुस्से होती है। अरे तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखा दिया, मैं अब हमेशा के लिए इस घर से जा रही हूँ। फिर लाडो कौवी कालू कौवे को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही धोखा देना चाहिए। तो इस तरह से हम किसी के सामने सच खुलने पर खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं और झूठ से खुद ही नुकसान उठाते हैं। अगर आज की आपको स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे।